तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कल मेरा बोर्ड्स के एग्ज़ाम चालू हो जाने वाले हैं और हम लोगों की हालत हो गई है ख़राब। पता नहीं रात को नींद आएगी कि नहीं, इतना ज़्यादा टेंशन हो गया है क्या ही बताएं। साला भूख प्यास कुछ नहीं लग रहा है दोस्तों। तो तो मैं आपको प्रिपरेशन बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट दिन तैयारी करने वाला हूँ, जो कि मैं सुबह से प्रिपरेशन कर रहा हूँ हिंदी के लिए। और कल मेरा बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, तो आज मैं रात को बहुत ही ज़्यादा देर तक पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सिलेबस भी कवर करना है। एक दिन में कैसे सिलेबस कवर करना है वो स्ट्रेटजी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। तो आज मैं दिखाता हूँ सबसे पहले मैंने क्या किया है। सुबह जाने के बाद सबसे पहले मैं गया हनुमान जी के दर्शन किया, क्योंकि सभी मेरे फ्रेंड्स लोग भी जाते हैं तो मैं भी गया था, और वो लोग हर बार जाते हैं, मैं भी इस बार चला गया। सबसे पहले सुबह दिन की शुरुआत होती है हनुमान जी के दर्शन के साथ। उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी में डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल का जीवन परिचय। जैसा कि दोस्तों जानते हैं मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, तो सबसे पहले डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उसके बाद याद करने ट्रिक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। ऐसे ही मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और इधर आचार्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लिख लेता हूँ। उसके बाद पद्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, उसके बाद मैथिली षडगुप्त और जयशंकर प्रसाद का याद कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ रस छंद अलंकार पर, जिसमें कि मैं करुण रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, शांत रस में से जिसमें से मैं 3 रस पढ़ लेता हूँ। श्रृंगार रस, ये रहा श्रृंगार रस, उसको मैं पढ़ लेता हूँ। उसके बाद वीर रस और हास्य रस, करुण रस पढ़ लेता हूँ। उसके बाद छंद में मैं चौपाई और दोहा पढ़ लिया उसका उदाहरण, क्योंकि इन्हीं दोनों में से फंस जाएंगे। जितना कि मैंने इसमें पढ़ा है उतने से मेरा हो जाएगा। और उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने पढ़ लिया है, उसके साथ संदेह अलंकार भी पढ़ लिया उदाहरण के सहित। तो ये रहा, मैंने आज इतना पढ़ा है और मुझे अभी थोड़ा पढ़ने को बाकी है। गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, जो कि RW चैनल पे आ रहा है, और मैडम जी 200 MCQ करा रहे हैं, जिससे मेरा गद्य साहित्य के इतिहास ये बहुविकल्पी कंप्लीट हो जाएंगे। देखते हैं कितने मार्क्स गेन पर काट पाते हैं। हमारा तो 90 का टारगेट है, 90 मार्क्स का हिंदी में, 90 प्लस मार्क्स का। उसके बाद आपको दिखाते हैं इधर गद्यांश के लिए सर मैडम जी क्लास लाई हैं, जो कि सुबह से क्लास चल रही है इनका। और आप लोग कल इनकी क्लास लेना ना भूलें, जो कि सुबह 4 बजे से है, जिसमें ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं, जिससे हर बार पेपर में क्वेश्चन फंसते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इधर, हमने जैसे कि बताया मैंने 3 जीवन परिचय याद कर लिया, और तो यहाँ पे मेरा 10 नंबर का काम फिक्स हो जाता है इधर। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लाठी कहानी पर। कहानी को मैंने पढ़ लिया है। मैं प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रश्न पूछते हैं, और उसके बाद क्या क्या प्रयास मैं कर चुका हूँ, आपको कैसे करना चाहिए। उसके बाद ये रहा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, जिसको कि मैंने पढ़ लिया है, ये गांधी जी के बारे में था। और उसके बाद यहाँ पे मुझे संस्कृत गद्यांश और पद्यांश में होने वाली है प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने संस्कृत गद्यांश और पद्यांश अभी पर एक भी नहीं पढ़ा है। और ये व्याकरण वाले सवाल तो मैं अभी कर लूँगा जल्दी ही, अगले 1-2 घंटे में। और इधर रस का मैंने बता ही दिए, इधर 6 नंबर तो आपको मिल ही जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम पत्र पे आपको 3 तरीके के पत्र आ सकते हैं। एक बैंक प्रबंधक में, एक बैंक के लिए आ सकता है कि आप छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को पत्र लिखें। और एक दूसरे टाइप का आ सकता है, जैसे प्रधानाचार्य स्कूल पर, प्रधानाचार्य। और एक पत्र आ सकता है, वो है नगर निगम का, कि मोहल्ले में मेरे गंदगी हो गई है, उसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहा है साफ करने के लिए। ये सब नगर निगम वालों के लिए। बस यही 3 आप फॉर्मेट याद करके चले जाइए, 6 मार्क्स आपकी जेब में। और इधर आ जाते हैं निबंध। निबंध बहुत ही ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल हेडिंग याद करना है बस। हेडिंग याद कर लीजिए, उसके अंदर का थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा काम। 9 नंबर का है तो 7 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और 2 नंबर का आप प्रस्तावना ज़रूर बताइएगा। 2 नंबर का आप प्रस्तावना बना लेते हैं तो 7 नंबर में से आपको 5 नंबर तो पक्का ही मिल जाएंगे, कितना भी घटिया लिखे रहें। तो इसी के साथ मेरा आज था लास्ट दिन, क्योंकि कल से मेरे बोर्ड्स चालू हैं। तो वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इंग्लिश में कैसे प्रिपेयर करने वाला हूँ कल से पेपर देने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।